हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के बारे में। सोलो लेवलिंग पहले तो एनिमे के रूप में आया, अब जाके उसका मूवी भी आने वाला है। पर उससे पहले हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं कि सोलो लेवलिंग का आखिरकार मेन स्टोरी क्या है, ये आखिरकार इसका कॉन्सेप्ट क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसके मेन स्टोरी के बारे में बात करेंगे, ना कि इसके कोई सीन्स के बारे में, ताकि ये तुम ना कह सको बाद में कि भाई तूने तो ये चीज छोड़ दिया। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एनिमे के स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि सोलो लेवलिंग के दुनिया में अचानक से गेट्स नाम के दरवाजे ओपन होते हैं, जिससे मॉन्स्टर बाहर आ रहे थे और हमारी दुनिया पे हमला कर रहे थे। और ये जो गेट्स था यानी कि पोर्टल, ये हमारे और मॉन्स्टर वाले दुनिया को जोड़ते थे, जहाँ से मॉन्स्टर निकल के इंसानों के ऊपर हमला करते थे। इन गेट्स के क्रिएचर से लड़ने के लिए इंसान हंटर्स बनाते हैं, जिनके पास स्पेशल पावर थी। अब अगर मैं तुम्हें पावर्स के बारे में बताऊं, तो जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा पावर्स होता था वो एस रैंक में रहता था, और जिसके पास सबसे कम पावर होता था वो ई रैंक में होता था। यानी कि पावर लेवल को अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया था। अब बात करते हैं एनिमे का मेन कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम सुंग जिन वू है। वो एक ई रैंक हंटर होता है और बहुत ही कमजोर होता है। जिन वू स्टार्टिंग से ही हंटर नहीं बनना चाहता था, पर अपनी बहन का स्कूल फीस देने के लिए और अपनी बीमार माँ का इलाज कराने के लिए ही वो हंटर बनता है, ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाए। अब एक दिन जिन वू और बाकी के हंटर्स एक डंजन में जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो डबल डंजन है। डबल डंजन बहुत खतरनाक होता है, जिसके चलते बहुत सेंटर्स वहाँ पे मारे जाते हैं। जिनवू दूसरों को बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर देता है। जब वो मरने के कगार पे होता है, तब उसे प्लेयर सिस्टम नाम का एक मिस्टीरियस सा पावर मिलता है। अब ये सिस्टम उसे दोबारा जीने और लेवल अप कराने का चांस देता है। यानी कि अगर कोई ई रैंक का हंटर है, वो कभी भी अपना पावर्स को नहीं बढ़ा सकता है, या कोई भी रैंक का हंटर हो, पर जिनवू को ये चांस मिलता है कि तुम जो ई रैंक में हो तुम उसे और बढ़ा सकते हो प्लेयर सिस्टम की वजह से। अब प्लेयर सिस्टम उसे एनिमी से लड़ाने और प्रैक्टिस करने और अपनी लिमिट्स को बढ़ाने का चांस देता है, जिसके चलते जिनवू धीरे धीरे ताकतवर होने लगता है। अब जिनवू का जर्नी यहाँ से शुरू होता है, जिसमें वो छोटे गेट्स और डंजन को पार करते हुए अपनी पावर्स को बढ़ाता है, और फिर ऐसे ही लेवल अप करते हुए वो एक ऐसा हंटर बन जाता है जिसका ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। अब जैसे जैसे जिनवू लेवल अप करता, उसकी ताकत भी बढ़ती जाती और साथ साथ उसे कुछ नया पावर्स भी मिलता। इन्हीं पावर्स में से उसे नेक्रोमेसी की पावर्स भी मिलती है, जिसमें वो मरे हुए एनिमीज को अपनी शैडो आर्मी में बदल सकता था। अब जिनवू अपने शैडो आर्मी के हेल्प से हर बैटल को जीत रहा था। अब यही नहीं, उसकी यह पावर उसे बड़े गेट्स और खतरनाक मॉन्स्टर को हराने में भी हेल्प कर रही थी। अब जिनवू एक शैडो मोनार्क के नाम से जाना जाने लगा। अब मानवा में हमें आगे ये पता चलता है कि गेट्स रूलर्स और मोनार्क के बीच का जो वॉर चल रहा था उसका नतीजा था। यानी कि गेट्स पहले नहीं था, लेकिन रूलर्स और मोनार्क के चलते ही ये गेट्स ओपन होते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि रूलर्स और मोनार्क कौन है। रूलर्स जो कि इंसानियत को बचाना चाहते हैं, और मोनार्क जो कि इंसानियत को पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं। अब जिनवू शैडो मोनार्क की पोजीशन को अपनाता है और दोनों पावर्स के बीच स्ट्रगल का हिस्सा बनता है। यानी कि जिनवू रूलर्स की तरफ से लड़ना चाह रहा था, ताकि वो इस दुनिया को बचा सके। अब लास्ट वार में हमें ये पता चलता है कि जिनवू मोनार्क के पावरफुल आर्मी का सामना करता है, जहां वो अपनी शैडो आर्मी और अपनी पावर्स के साथ इंसानियत को यानी कि इस धरती को बचा लेता है। और वॉर एंड होते होते जिनवू इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल हंटर बन चुका था। देखो, मैंने तुम्हें सिर्फ इसका मेन स्टोरी बताया, इसके स्टोरी में बहुत कुछ होता है। जैसे कि जिनवू अपने डैड से मिलता है। स्टोरी जब एंड हो जाता है तो रूलर्स उसे फिर से पास्ट में भेज देते हैं, जिनवू खुद ही कहता है। इसके बाद पास्ट में जब वो जाता है तो वो अपने फैमिली के साथ होता है। इसके बाद जिनवू का शादी भी हो जाता है। एक्चुअल में इसका जो राइटर था वो बीच में ही, तुम समझ सकते हो, नहीं रहे इस दुनिया में, जिसके चलते इसका अल्टरनेट कहानी बनने लगा। इसके मानवा और नॉवल में तुम्हें थोड़े मोरे डिफरेंट कहानी दिख सकते हैं, पर जो मेन स्टोरी था वो मैंने तुम्हें बता दिया। मेन स्टोरी इसका यही है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।